अच्छा, अभी अब सावन का महीना चल रहा है, तो अगर अब शिव जी को खुश करना हो एक, तो उसके लिए हम क्या करें? दूसरा, क्या सावन के महीने में शादीशुदा लोग भी 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं? या हाँ बिल्कुल, अच्छा, इसको फीमेल और मेल दोनों रख हाँ, सकते हैं। ओके, अगर आपको अच्छी स्त्री चाहिए, वधू चाहिए तो हाँ, पुरुष रखें, और हाँ, अच्छा वर चाहिए तो स्त्रियां रखें। अच्छा और इसमें एक 4 सोमवार होते हैं। अगर आप 4 को रखते हो तो 4 रख लो, अदरवाइज अगर आप 16 का संकल्प लेते हो तो आप 16 भी रख सकते हो। अच्छा, एक और सवाल था मेरा इस पर कि सभी शिवलिंग जो हैं, है ना? 12 जो शिवलिंग हैं, वो हमारे ज़िंदगी के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? ये मैं समझना चाहती जी, हूँ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, देखिए, हमारी कुंडली में 12 राशियां होती हैं हाँ, और 12 ही भाव होते हैं हाँ, जो पूरे जीवन क्रम को दिखाते हैं। हाँ, और जीवन क्रम के हर पहलू का जो दृष्टिकोण है वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे साथ विराजमान है अच्छा, कि आपकी कुंडली का कौन सा भाव आपको ठीक करना है। हाँ, आप उस ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच जाओ, हाँ, आपका वो भाव ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली 12 ज्योतिर्लिंग हमारे जीवन के 12 क्रमों को हाँ, पूरा करते हैं। अच्छा, अब मुझे ना काफी इंटरेस्टिंग ये चीज आपने बताई कि 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व होता है हमारी जिंदगी में। अब आपने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 राशि राशि है 12 और ही 12 घर है। भाव है ना? राइट जी। हमारे अब एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में आप मुझे एक दो दो लाइन में बताएं कि राइट किस तरीके से वो प्रभाव डालते हैं हमारी जिंदगी के ऊपर। जैसे आपने कहा ना कि आपकी जिंदगी में जो तकलीफ है उस हिसाब से उस ज्योतिर्लिंग पर आप जाएं। राइट। हाँ, तो मैं क्रम से तो नहीं चल पाऊंगी, हाँ, लेकिन जैसे भी है मैं हाँ, आपको उसके प्रभाव बता जी, देती हूँ। हाँ, अब जैसे अगर हम महाकालेश्वर की हाँ, बात करते हैं, हाँ, जैसे महाकाल कहा गया, हाँ, हाँ, तो महाकाल क्या है? मृत्यु के ऊपर, जो मृत्यु को भी परास्त करते, जो काल के भी ऊपर है, वो महाकाल है। हाँ, राइट। हाँ, यानी अगर मैं काल को भी खत्म कर दूं तो मैं महाकाल हूँ। हम्म, यहाँ पे एक कथा मिलती है हम्म, कि एक ऋषि और एक ऋषि पत्नी हुई, उनको संतान उत्पन्न नहीं हो रही। हम्म, ठीक है। अब उन्होंने शिव जी की बड़ी तपस्या करी, उनको शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और शिव जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न तो हूं, बट तुम्हारी कुंडली में तो संतान योग है नहीं तुम्हारे जीवन में। अच्छा, हाँ, तो मैं फिर भी तुम्हें संतान देता हूं, लेकिन एक शर्त है, संतान या तो 16 साल तक जीवित रहेगी लेकिन बुद्धिमान पूरी होगी, और एक शर्त है कि या तो संतान 100 साल जिएगी लेकिन बुद्धि उसकी कम होगी। ठीक है। दोनों तरफ तकलीफ थी। हाँ। हाँ, तो ऋषि तो खुद ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, हाँ, उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। हाँ, तो एक ऋषि के लिए मंद बुद्धि संतान तो वो एक्सेप्ट नहीं कर नहीं करते। सकता। हाँ, तो वो पति पत्नी बोलते हैं कि हमें आप 16 साल तक दे दो, बुद्धि पूर्ण हो, हम 16 साल को ही पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, हम सोचेंगे कि यही हमारी संतान का पूरा, हमें सब कुछ खुशियां मिल गई। उसको एक संतान मिलती है, ऋषि मार्तंड। अच्छा, हाँ, ऋषि मार्तंड का जो जन्म हुआ वो यही हुआ। हाँ, ऋषि मार्तंड जब उत्पन्न हुए तो वो जन्म से ही इतने भक्ति में लीन थे कि वो शिव की भक्ति करते थे। हाँ, उनको सभी वेद पुराण याद थे, कंठस्थ थे, हाँ, और वो भूत भविष्य वर्तमान को भी जानते थे। अच्छा, हाँ, तो एक दिन अपनी मदर के पास गए और बोले कि आप दुखी क्यों हो आज? हाँ, तो वो बोले कि आज तेरा 16वां जन्मदिन है, हाँ, और ये तेरी जन्म की कथा है। अच्छा, आखिरी जन्म, आखिरी आखिरी जब साल ईयर है। था, जब वो 16 हाँ, साल के हो, तब उनकी मदर ने उनको हाँ, ये कंडीशन बताई कि उम्र तो तेरा 16 साल तक है, अब तू कब चला जाएगा इस साल मुझे नहीं पता। ठीक है। तो जब उसने 15th मतलब कंप्लीट किया, हाँ, 16वां शुरू हुआ, तो वो बोले कि आपको, अगर मेरा जन्म शिवजी की भक्ति से हुआ है, तो क्या आपकी भक्ति से अगर वो मुझे जन्म दे सकते, तो मेरी भक्ति से क्या वो मुझे आयु नहीं दे सकते? क्या बात है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं आज से शिव की तपस्या करता हूँ। हाँ, तो वो जाके शिव जी को चिपक गए, हाँ, यानी कंठस्थ हो गए, उनको हाँ, कंठ से जकड़ लिया हाँ, शिवलिंग को, हाँ, क्योंकि शिवलिंग तो स्वयंभू है। हाँ, हाँ, अब वहां पे काल आया और बोला कि चलो तुम मेरे साथ। हाँ, तो वो बोले कि मैं तो शिव आराधना में हूँ, अगर मुझे ले जाना तो ऐसे ही ले जाओ, हाँ, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो उन्होंने पाश फेंका जिससे वो ले जाते हैं, हाँ, और वो पाश जाके शिवलिंग पे भी, अब ऑफ कोर्स मैं अगर शिवलिंग से चिपकी हूँ हाँ, तो वो पाश तो पूरा जकड़ेगा, हाँ, हाँ, और मेरी भक्ति इतनी वो है स्ट्रॉन्ग हाँ, कि वो जो स्वयंभू है, जो हाँ, शिवलिंग है, हाँ, वो मुझे प्यार करने लग जाए, तो वो भी मुझे चिपके है। हाँ, ठीक है। हाँ, अब पाश जब फेंका गया तो शिव जी खुद उत्पन्न हुए। हाँ, शिव जी बोले कि तुमने मुझ पे पाश फेंक दिया, हाँ, मैं ही सृष्टि हूँ, हाँ, जब मैं सृष्टि हूँ तो तुम्हारा तो उत्पत्ति ही बाण में हुई है, हाँ, हाँ, तुम्हें तो उत्पन्न किया गया है हाँ, हाँ, मंत्रालय को चलाने के लिए, हाँ, हाँ, और तुम मुझे ही पाश में बांध रहे हो। हाँ, तो शिव जी ने उनको भस्म कर दिया। हाँ, काल की यहाँ पे मृत्यु की गई। हाँ, आप समझ रहे हो कि हाँ, काल को भी मृत्युग्रस्त कर दिया गया। हाँ, तो काल से कौन बने? महाकाल। तो अच्छा, मैं ये एक मिनट,
अच्छा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो कोई बीमारी से जूझ रहा हो, जिसे ऐसा लगे कि हाँ हमारा वो वक्त सामने आ रहा है कि जब हमारी मृत्यु हो सकती है, तो उन्हें महाकाल के दर्शन करने चाहिए, क्या मैं ये कह सकती? राइट। तो हमारा कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ? हाँ। अष्टम भाव। हाँ। अष्टम भाव हमारी आयु है, हमारे रहस्य हैं, हाँ। हमारे जीवन के जुड़े हुए पहलू हैं। हाँ। जब हम अपने पहलुओं को उजागर करना चाहते हैं, मृत्यु से भय रखते हैं, या कोई ऐसे कष्ट से जूझ रहे हैं जो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा, मृत्यु तुल्य कष्ट, तो हम महाकाल के दर्शन करते हैं। और महाकाल सिर्फ हमारे मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु से विजय नहीं दिलवाता, वो हमें सिखाता है कि जब आप प्रभु के, क्योंकि वहां पे क्या कहा जाता है, कोई भी राजा यहाँ पे रात नहीं बिता सकता। यहाँ पे आप राजा बनके नहीं आ सकते हो, यहाँ पे आपको भक्त बनके या प्रजा बनके ही आना होगा। तो आपको क्या सीखने को मिलता है कि चाहे मैं बहुत बड़ा नेता हूं, या मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, या मैं किसी भी देश का राष्ट्रपति हूं, यहाँ मैं कुछ नहीं हूं। यहाँ हमसे भी बड़ा किंगों का किंग बैठा हुआ है ना। कहते हैं ना, वहां पे सवारी नहीं निकलती है, कोई घोड़ी गाड़ी पे नहीं बैठ सकता, कोई अपनी दरबो शादी की बारात नहीं निकाल सकता। तो ये रूल्स क्यों बनाए गए? क्योंकि मैं ही हूँ। इसमें आप उसके उस फॉर्म को मत देखिए कि वो अपने अहम को दिखा रहे हैं। आप ऐसे देखिए कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पास सभी ताकत है, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। वो ये बताना चाहते हैं कि जब भी तुम्हारे जीवन में कैसी भी दिक्कत आती है, मैं हूं बेटा, एज अ फादर।